हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सब, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। ये मेरा 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग है। हम इसमें माशाल्लाह केक कटिंग करते हैं, फिर न्याज हलवा पूड़ी देते हैं, बिरयानी देते हैं, माशाल्लाह काफ़ी कुछ हम ना सेलिब्रेट करते हैं। और ये भी हमारा तकरीबन ये मेरा 12 रबीउल अव्वल प्लस आउटिंग डे था। नेक्स्ट आपको पता है ये वीकेंड की वेकेशन सबको आई हुई थी, सब बच्चे फ्री थे। फिर हमने यहाँ पे केक कट किया। माशाल्लाह हम बहुत अच्छी सेलिब्रेशन करते हैं ये 12 रबीउल अव्वल की ना। वो मैं छोटा सा क्लिप नहीं बीच में ऐड कर सकी, ना बना सकी हूँ। उसमें इतनी मसरूफियात होती हैं कि लेडीज़ के अंदर महफिल हो रही होती है, बाहर जेंट्स होते हैं, तो उस मसरूफियात में मैंने वो वाला तो व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाया। लेकिन ये अब दूसरा सेकंड डे का व्लॉग है। वो हम बच्चों को आउटिंग पे बाहर ले गए थे सिंदबाद। बच्चों को हमने कहा चलें थोड़ा सा भी इनको ना रिलैक्स करते हैं। काफ़ी बिजी थे हम लोग ना, तो थोड़े दिन मेरा थोड़ा बल्कि लेट व्लॉग आया है वो इसी वजह से कि हम लोग ही बिजी थे। हम बच्चों को इतना आउटिंग पे नहीं ले जा सके। कुछ वो जो 12 रबीउल अव्वल की थी उसकी प्रिपरेशंस करनी थी, उनकी तैयारी करनी थी, तो बिजी थे काफ़ी ना। और आप सुने, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने 12 रबीउल अव्वल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये हम आगे थे, हम नेक्स्ट डे संडे को बल्कि सिंदबाद बच्चों को लेकर। बच्चे काफ़ी टाइम से ना ये कह रहे थे चलते हैं। जब बच्चों को इधर लेकर आते हैं तो बच्चों को थकावट काफ़ी हो जाती है। थकावट के साथ साथ फिर नेक्स्ट डे उनका स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो थकावट से बल्कि इनको फीवर हो जाता है। तो हम इसीलिए बच्चों को इस टाइम में ना तकरीबन ले आए थे 4 o'clock का ना यहाँ पे टाइम था। बच्चों को ले आए थे, बच्चों के साथ यहाँ पे इंजॉय करवाया और बच्चों को काफ़ी फ़न करवाया यहाँ पे। फिर काफ़ी टाइम के बाद खुद भी नबील और मैंने बच्चों के साथ हमने ये स्विंग्स लिए थे। तो जब हमने ये स्विंग्स लिए तो हम लोगों की खुद भी तबीयत अपसेट हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इंशाल्लाह आगे व्लॉग में आप वो भी देखिएगा, वो भी क्लिप्स मैंने ऐड किए हुए हैं। और आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? व्लॉग लेट आने की वजह यही है, बस लाइफ थोड़ी बिजी हो गई है। बच्चों के स्कूल गोइंग्स हैं, बट पहले हॉलीडेज़ थी, बच्चों की समर वेकेशन चल रहे थे, तो व्लॉग आते जा रहे थे, रेगुलर थे बल्कि। तो अब इसलिए थोड़े से हम लेट हो गए हैं कि बच्चों की ना रूटीन के साथ साथ अपने भी काफ़ी टफ स्केड्यूल हो गए हैं। तो फिर हम बच्चों को वीकेंड पे तो कोशिश करते ही हैं, लेकिन आपको पता है आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तान में इन्फेक्शन आया हुआ है। इसकी वजह से हम भी इसमें सारे जो थे ना, मेरी पूरी फैमिली, हम भी इस इन्फेक्शन में थे। तो काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हुआ था ना सबको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने तो कवर कर दिया है। अब जिनको हुआ भी हुआ है अल्लाह पाक वो भी सब कवर कर जाएँ। लेकिन इसकी जो बहुत ही कहते हैं ये जो डिज़ीज़ है इसको आप सीरियस लें, ये कोई नॉर्मल नहीं है। इससे आपकी आई इन्फेक्शन बहुत इफ़ेक्ट कर जाएगी। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग तो सब इससे ना क्लियर हो गए हुए हैं। तो बस यही था कि ना यहाँ पे हम लोग ले आए हुए थे अपने बच्चों को बाहर। फिर बच्चों के जब हम इस जगह पे ले आते हैं ना, बच्चों का दिल नहीं भरता। बच्चे बस कहेंगे हम इंजॉय करें और जो कुछ भी हम यहाँ पे लेकर जाएं। यहाँ से लेने के बाद यहाँ पे अब मैं आ गई थी। हम लोगों ने फिर नबील पहले कहते हैं हम इकट्ठे लेते हैं। फिर रोशान था, इतनी ज़िद कर रहा था, कह रहा था कि मैंने भी यहाँ पे ये लेने हैं, लेकिन उसको अलाउ ही नहीं था। 8 ईयर्स से अबव जो थे उनको अलाउ था, तो रोशान को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। लेकिन खैर फिर भी हम लोगों ने तो ले ली। लेकिन मैं जब लाहौर में थी, फोर्ट्रेस में जाती थी, मैं हर स्विंग लेती थी, लेकिन मुझे इतना डर नहीं था लगता। इसमें बैठे मुझे इतना डर लगा, इवन कि मुझे नोज़िया फील हुआ। मेरा ना तकरीबन सिस्टम जो था आउट हो गया हुआ था, समझ नहीं थी आ रही कि अब क्या करें, वॉमिट फील हो रहा था। उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने खैर ले लिया। फिर ये जब हमने वो लेके फ्री हो गए, फिर नबील कहते हैं इसमें बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चे फिर जिद करें। अब ये भी रोशान को थोड़ा सा रिलैक्स करना था। रोशान के साथ साथ फिर हम लोगों ने कहा चले अब हम यहाँ पे ना एक साथ इकट्ठे बैठते हैं। यहाँ पे जो मैंने अपनी वो रखी हुई है हेल्पर, उसको मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आप व्लॉग बनाओ, हम लोग इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे वही व्लॉग बना रही है। और फिर यहाँ पे नबील भी हमारे साथ बैठे ना, हमने नबील को भी बिठाया था, बल्कि नबील को भी ना नोज़िया फील होता है ना ऐसे स्विंग्स लेकर। लेकिन मैं तो ले लेती हूँ, लेकिन अब मुझे भी हो रहा है। लेकिन पता चल गया कि टाइम टू टाइम इंसान की बॉडी भी चेंज होती रहती है। वो सिस्टम से जो हमारा पहले टीन एज में होता है वो बाद में नहीं होता। खैर यहाँ पे हम लोग बैठ तो गए, लेकिन मज़ा जो आया है, लेकिन बाद में जब बिल्कुल ऐसी डीजी फील कर रहे थे, ऐसे जैसे बस नोज़िया हो रहा है और तबीयत बिल्कुल अपसेट हो गई थी। उसके बाद मैं तो लिटरली एक जगह पे बैठ गई थी। मैं तो बच्चों के साथ भी नहीं फिर बाद में ना इंजॉय किया, मैं तो बैठ गई थी। मैंने कहा मेरी तो तबीयत ही बिल्कुल अपसेट हो गई है।
फिर बच्चों ने तो एंजॉय किया, वो तो बच्चे हैं, जब हम भी इस एज में थे हम लोग भी बहुत एंजॉय कर, बड़े स्विंग्स लेते होते थे। जो लाहौर में रहने वाले हैं उनको तो पता ही होगा कि फोर्ट्रेस के जो स्विंग्स हैं वो कितने डेंजरस हैं। मैंने सारे लिए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं थी फिर मैं मिस करती कि मैं ये ना लूँ। खैर बच्चे लेते रहे हैं, लेकिन अब टाइम ऐसा हो गया बच्चों के साथ साथ कि अब नहीं ना, हम ले ही नहीं सकते। तो फिर खैर वहाँ पे थोड़ा सा पार्क में जाके मैंने तो ये व्लॉग बनाया ही था, और आप भी ये व्लॉग देख ही रहे हैं और आगे भी देखिएगा कि बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं। जी तो यहाँ पे तो बच्चे फ्री हो गए थे, यहाँ पे हम एग्ज़िट हम कर रहे थे, हम लोग बच्चों को लेकर हम सब ने फिर ये प्लान किया कि चलें अब कुछ खा लेते हैं ना, बच्चे थक गए होंगे काफ़ी ना। तो फिर इसके साथ साथ बच्चों को मुझे फीवर भी फील हो रहा था, क्योंकि मौसम भी आपको पता है वेदर चेंज होने के साथ साथ बच्चों का भी बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी फीवर फील हो रहा है कभी कुछ। इसी तरह से फिर हम लोग थोड़ा सा हमें डिनर किया। डिनर के साथ मैं आपको बता सकी हूँ पहले भी कि हम लोग वो क्लिप नहीं ऐड कर पाते क्योंकि बच्चों के हाथ में होता है मोबाइल। फिर हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद ही हम टर्किश आइसक्रीम पे आ गए थे। बच्चों को काफ़ी टाइम से ही शौक था, तो मैंने कहा चलें आज आपको इधर का भी ना विज़िट करवा ही देते हैं। विज़िट किया, फिर साथ साथ आपको पता है टर्किश आइसक्रीम में जब हम आते हैं तो ये बच्चे किस तरह से उसको ना इंजॉय करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। चलो टेस्ट करो, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। थैंक यू।
जी, तो फिर इसके बाद आ गई थी रज़ान की बारी। रज़ान भी कहता था मैंने भी इंजॉय करना है, मैंने भी इनके साथ ये जो एक्टिविटी करते हैं मैंने भी करनी है। मैंने कहा चलो आप भी कर लो। फिर खैर हमने डिनर करने के बाद बच्चों को ये आइसक्रीम, आपको पता है कोई भी जो डेजर्ट होता है वो तो मस्ट होता है, कोई भी हम डिनर करें या वैसे भी मेरे बच्चों की ये आदत है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी डिनर करें, लंच करें, कुछ भी करें, उसके बाद स्वीट चीज़ ज़रूर लेते हैं, चाहे चॉकलेट ही क्यों ना हो। मैंने ऐसे घर में ज़रूर रखा हुआ है। अगर आपको पीछे ये टाइसन की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। जब मैंने वॉइस ओवर करना होता है इसने मस्ट बोलना था, शायद इसको पता चल जाता है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसी तरह हम लोगों ने सब कुछ किया। संडे वाला दिन बहुत अच्छा हमने स्पेंड किया सबके साथ। तो फिर नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना था, तो उसी के साथ साथ फिर हमने अपना इस व्लॉग को भी एंड किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी जल्द आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।